लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या 6 में क्या दिया गया है। मैंने आपको क्वेश्चन 1 से 3 तक बता दिया था मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule in 5 millimeter. तो find the surface area. इसके सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको कैसे हमको सॉल्व करना होगा देखेंगे। हमको इसमें दिया है, हमको एक जो है आपको बना लेना है। कैसा बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, कैप्सूल जैसी बनाना है। तो हम क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं और इसको हमको सिलेंड्रिकल के रूप में बना लेना है मेरे प्यारे बच्चों। कैप्सूल जैसे बनाना है। तो ये बना लीजिए, ये चीज है। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है आपको, ये वाला भाग और इसमें ये वाला भाग जो है आपका डायमीटर है, इसमें जो है आपका रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पूरा डायमीटर हमारा जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है ये 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब इसकी पूरी जो, अब इसके बाद से क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया है 14 मिलीमीटर इसका जो है लेंथ है। इसकी पूरी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर करके यहाँ तक पूरी लेंथ जो है एक 14 मिलीमीटर है। तो अब हमको कैसे निकालेंगे ये जो है, अब यही देखना है कि जो हमारा सिलेंडर की जो हाइट होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी होगी। तो जो हमारा सिलेंडर का जो होगा, तो सिलेंडर जो हमारा जो इसमें क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज ए 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर। तो इसकी जो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होगा। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा 5 है तो इसका रेडियस हो जाएगा इसका उसका हेमिस्फेरिकल का। तो रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होगा पूरा डायमीटर 5 है तो ये जो है रेडियस हो जाएगा, इसको r से डिनोटेट करते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 आ जाएगा। अब ये 5.2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का हमको देखना है। इस समय मेरे लाइव क्लास में 2 लोग हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरे लाइव क्लास में आप कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मेरे लाइव क्लास को देख रहे हैं। आप अपना कमेंट करके मुझे नोटिफिकेशन दीजिए, कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे मुझे मालूम हो सके कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखेंगे तो अब हमको क्या करना है कि आपको क्या करना होगा कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, इसमें से पूरी 14 है और इसमें से -2 करेंगे तो 2.5 इंटू 2 कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये होगा 14 और -5 कर देंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 9 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो है लेंथ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट का होगा हमारा 9 मिलीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि अब ये मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हमसे क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ, इसमें हमसे पूछ रहा है हमें देखेंगे कर्व सरफेस एरिया कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हम निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, अब इसमें हमको निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर एच होगा और प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 इंटू जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा देखेंगे। अब हमें देखते हैं क्योंकि इसका जो है, जो हमारा हेमिस्फीयर का जो होगा, क्योंकि 2 है तो इसका जो है हेमिस्फीयर का होता है पूरा का मेरे प्यारे बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 है तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, तो इसमें जो है दोनों का रेडियस इक्वल ही होगा तो 2 इंटू पाई लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आर की वैल्यू हमको दी गई है, आर की वैल्यू क्या दी गई है 2.5 दी गई है, और एच की वैल्यू क्या दी गई है, एच की वैल्यू हमारी निकली है सिलिंड्रिकल पार्ट लेंथ ऑफ हाइट जो है, हाइट हमारी क्या है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, इंटू 9 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई और आर के जगह पे हमारा क्या होगा 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे 2 पाई, इसमें हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में 2 से तो ये आपका 5 आ जाएगा, देखेंगे पाई हो जाएगा और ये 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आएगा, यहाँ पे 5.0 लिखेंगे इंटू 9 हो जाएगा और प्लस क्या होगा प्लस 4 पाई हो जाएगा, तो पाई को ऐसे ही रहने देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे और 4 इंटू इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 पाई आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 आएगा, 4 2 जा 8 8 2 10 आ जाएगा और 4 6 जा 24 और एक 25 आ जाएगा, तो ये होगा 25 हो गया। अभी मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है तो जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 70 पाई हो जाएगा। अब 70 पाई की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 220 आएगा।
तो आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 220 क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये जो पूछ रहा है सरफेस एरिया किसमें होगा, तो ये जो होगा हमारा मिलीमीटर में होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए, यदि अनन्या मेरे लाइव क्लास में आई हैं तो आपसे आप कमेंट करके बताइए। हाँ देखिए हमारे लाइव क्लास में देखिए एक स्टूडेंट आए हुए हैं, इनका नाम है दुष्यंत शर्मा, बहुत ही धन्यवाद, राधे राधे सर। आप कहाँ से हैं दुष्यंत शर्मा जी? मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं, और मैं आप लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, और आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दुष्यंत शर्मा जी। मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं, और आप कह रहे हैं, और जो है आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे बच्चों। आप ही लोगों के सहयोग से मेरा चैनल ग्रो करिएगा। तो मैंने आज आपको क्लास 10th का मैथ बता रहा हूँ, सरफेस एरिया का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और ये भी बताइए कि क्या मेरा पूरा फेस दिखाई दे रहा है कि नहीं लाइव क्लास में। लाइव क्लास में मेरा पूरा फेस दिखाई दे रहा है? चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन में। हाँ दुष्यंत जी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से मेरे लाइव क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए आप नहीं बताना चाह रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको भी राधे राधे। दुष्यंत शर्मा जी, मैं आपको भी माता से प्रार्थना करता हूं कि आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है इसको भी हम लोग करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखिए क्या है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए टेंट इज ए शेप ऑफ cylindrical surmounted of a conical top. If the height of diameter of cylindrical part 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of top 2.8 millimeter, find the area of canvas used for making the tent. Find the cost of canvas tent of rate 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपीज है, will not covered with the canvas. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. मतलब ये जो है कह रहा है कि यहाँ पे ये नोट करना है कि जो बेस टेंट के बेस में जो है इसको
क्या करेंगे, विल नॉट कवर विद द कैनवास को, यह इस कैनवास को से नहीं ढका हुआ, जो एरिया बेस है उससे जो है कैनवास का जो नहीं ढका हुआ है, ये कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, तो आप देखेंगे इसमें आपको क्या करना है और इसमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम इसमें आपका क्वेश्चन 7 में है कि पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसी में हमको कोनिकल बनाना है, तो कोनिकल बना देंगे। इसमें दिया है कि ए टेंट ए शेप ऑफ सिलेंड्रिकल ए कोनिकल टॉप ऑफ हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है 2.1 मीटर दिया है, और उसमें जो स्लेंट हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमारी स्लेंट हाइट है, तो अभी हम बता रहे हैं उसमें क्या है, स्लेंट हाइट है। तो इसको अभी हम इसका हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दुष्यंत शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बताएं कि आप मेरे लाइव क्लास को कहां से देख रहे हैं। क्या हाल है, मेरा हाल बढ़िया है। कौन है, अनुज लठवाल। दुष्यंत शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको पहचान गया। अनुज जी, अनुज जो है, आप कमेंट कर रही हैं कि क्या आपने मुझे पहचान लिया। मैंने हाँ आपको पहचान लिया। चलिए ठीक है। अब जो है दुष्यंत शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स, कि आप मेरे लाइव क्लास को कहां से देख रहे हैं। हमारा हाल बढ़िया है। आप जो है क्या हाल है, अच्छा आप बताएं। जो है दुष्यंत शर्मा जी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, राधे राधे। अरे ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे तो ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से मेरा चैनल ग्रो करेगा। चलिए जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब इसको जस्ट करते हैं। इसमें जो रेडियस था, रेडियस क्या था इसमें, जो हमने बताया ये पूरा डायमीटर 5 है, तो रेडियस निकाल करके मैंने बता दिया है कि रेडियस क्या होगा, 2.5 होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि ए टेंट ए शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंडेड ऑफ कोनिकल टाइप, इसमें कोनिकल टाइप भी बना है। पहले हम सिलेंडर बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले हम सिलेंडर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सिलेंडर बना लीजिए। ये सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर हो गया, और इसी में जो है ये कोनिकल भी बना हुआ है, कोनिकल बना है। इसकी जो स्लेंट हाइट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा जो है दिया है, इसका डायमीटर जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इफ द हाइट
एंड डायमीटर, हाइट तो दिया है 2.1 मीटर, इसकी हाइट जो मेरे प्यारे बच्चों जो दी गई है 2.1 मीटर दिया गया है इसकी हाइट। और उसके बाद से क्या कर रहा है कि जो डायमीटर है मेरे प्यारे बच्चों ये 4 मीटर दिया गया है। तो ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर भी दिया है इसका, नहीं ये दिया है स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, अच्छा स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप दिया है। और ये जो दिया है द हाइट ऑफ हाइट एंड डायमीटर, अच्छा और डायमीटर मेरे प्यारे बच्चों दिया है 4 मीटर दिया है। तो इसका हमारा रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यदि हमें 4 मीटर ये डायमीटर दिया है, 4 मीटर डायमीटर दिया है, तो ये आपका रेडियस निकाल लेंगे। और ये जो दिया है 2.1 दिया है, इसमें गलती लिख दिया है क्या, ठीक है स्लेंट हाइट हो गया यल बराबर प्लस और दिया। अच्छा स्लेंट हाइट इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा स्लेंट हाइट दिया है, स्लेंट हाइट हमको निकालना नहीं है, यल तो हमको दिया ही है स्लेंट हाइट, यल जो हमें दिया है स्लेंट हाइट। अब देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, पार्ट जो है हाइट यश दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2.1 मीटर दिया है। और फिर उसके बाद से डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर दिया है किसका, डायमीटर दिया है हमारा डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मीटर ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर है, तो इसका हमको रेडियस निकालना है। डायमीटर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है 4 मीटर दिया है, तो इसको हम रेडियस निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेडियस, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस हाफ, तो क्या हो जाएगा 4 का आधा कर देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमसे क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है अच्छा स्लेंट हाइट लिखना है। स्लेंट हाइट क्या है, जो इसका कोण का जो है स्लेंट हाइट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण का स्लेंट हाइट ऑफ कोण, स्लेंट हाइट ऑफ कोण, कोण जो है यल जो है दिया है 2.8 मीटर दिया, ये दिया। अब इसे हम निकाल लेंगे, हमको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों कर्व सरफेस, इसमें निकालना है हमको इसका फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया ऑफ कैनवास निकाल लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा,
हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा और प्लस क्या होगा, फिर उसके बाद से होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंडर होगा। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा पाई आर यल हो जाएगा और प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों पाई के तो पाई रहने देंगे, आर की जगह पे क्या होगा 2 हो जाएगा और इसमें जो है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है यल दिया है 2.8 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू आर, आर के प्लेस पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 है और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 2.1 है, 2.1 पाई है। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा 5.6 पाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5. पाई लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 5.6 पाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यही रेडियस होता है, ये क्या होगा हमारा रेडियस होगा ओ ए, तो ये रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2 मीटर होगा। किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कोन का होगा, कोन का और सिलेंडर का जो है रेडियस दोनों सेम ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 5.6 पाई ये हो गया, तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 पाई आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये होगा 6, 4 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 13 और 1 14.0 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। पाई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको हम पाई के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों 22/7 लिख देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ये 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का, देख लीजिए। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 1 मीटर का दाम जो है दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रहा है कैनवास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट। 1 मीटर का दाम दिया है 500 रुपया दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 500 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे इसमें कह रहा है कि बेस के टेंट से उसमें कैनवास से नहीं ढका हुआ है। तो इसको हमको लग रहा है बस ये तक है। अच्छा, यही तक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों की बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, मतलब इसमें जो है जो हमारे बेस का जो टेंट है उसमें कैनवास नहीं ढका हुआ, इसमें ये लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लेना ही पड़ेगा, या तो निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बस ये करना होगा कि 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कास्ट ऑफ लिख देंगे यहाँ पे, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिया है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपीज है, 500 रुपीज दिया है। तो कास्ट ऑफ निकाल लेंगे 45
44 मीटर स्क्वायर का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 44 में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमारे अंदाज से मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि ये चीज को नहीं करना है। मल्टीप्लाई वाला जो है काम करना है, कंफ्यूजन कर रहा है जो है ये इसमें, क्योंकि चलिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। देख लेंगे, यदि कंफ्यूजन होगा तो हम कल बता देंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है काहे नहीं आ रहा था। चलिए देखिए, ये आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर आ गया, और इधर वाला हमने डस्ट कर दिया है। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अब इसको हम डस्ट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है क्या, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें का जो है इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कैनवास यूज मेकिंग टेंट। अच्छा यहाँ पे लिख रहा है टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास बेस, नोट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट कवर्ड विद द कैनवास। चलिए ठीक है, अब कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज द हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है आपको 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट ऑफ सेम डायमीटर इज द होलोड आउट। Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square। तो इसको देखेंगे हमको क्या करना होगा। पहले हम इसका फिगर बना लेंगे।
इसमें आपको दिया है सॉलिड सिलेंडर हुज द हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब इसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे इसमें हमको क्या करना होगा। पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सॉलिड सिलेंडर बना लेना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर बना ले, सॉलिड सिलेंडर बना ले। सॉलिड सिलेंडर हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो है इसमें से हमको क्या करना होगा, यहां से नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो रहा है। ए यहां से करना है और ए यहां से करना है। अब इसमें जो है ये हमारा जो है कर रहा है, इसमें हमारा दिया है क्या कि हुज द हाइट दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2.4 दिया है। यहाँ पे हाइट जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2.4 मीटर दिया है, 2.4 सेंटीमीटर दिया है। और ये रेडियस दिया है, डायमीटर पूरा दिया है आपका 1.4 सेंटीमीटर दिया है, 1.4। तो अब हमको इसका जो है, अब हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दिया है कि सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इसकी जो जितनी हाइट है, जितनी इसकी कोनिकल कैविटी की हाइट है, कोनिकल कैविटी की जो हाइट है उतना ही जो है सेम डायमीटर भी है। तो कोनिकल कैविटी की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों वही जो है सेम जो है इसका डायमीटर भी है। हाँ हाँ, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो कोनिकल जो है, इसकी जो डायमीटर जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों सेम है 1.4 है, और उतनी ही जो है इसकी सॉलिड सिलेंडर की हुड हाइट दी गई है। तो हमको क्या करना होगा देखेंगे कि अब मेरे प्यारे बच्चों रेडियस इसमें आर दिया गया है, रेडियस आर हमको मालूम हो गया कि ये 0.7 हो जाएगा। किसका, जो हमारा किसका निकालना पड़ेगा, कोन का। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, कोन का क्या हो जाएगा, कोन का रेडियस हो जाएगा हमारा 1.4 दिया है। तो 1.4 का मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो d/2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1.4/2 इक्वल टू 0.7 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको ये दिया है हमारा 0.7 हो जाएगा। तो जब इसका हम इसकी हाइट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंड्रिकल की जो हाइट हो जाएगी वही जो होगा हमारा 1.7 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस जितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों जी, हमारा ये कोनिकल की यदि हम हाइट कर रहे हैं पाई आर यल होता है, पाई आर इसमें तो हल यल होता है। जो सिलेंडर की जो हाइट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंडर की हाइट तो हमें मालूम है नहीं, सिलेंडर की देखते हैं हुज द सिलेंडर, हुज द हाइट दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2.4 सेंटीमीटर दिया है, हुज द सॉलिड सिलेंडर। तो हुज द सॉलिड सिलेंडर की हाइट दिया है पूरा जो है तो अब ये देखेंगे जो सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट दिया है मेरे प्यारे बच्चों सेम यही चीज है। तो हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे, हम निकाल लेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि अब हमको
निकालना पड़ेगा स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का फार्मूला क्या होता है? स्लेंट हाइट, कोन की जो स्लेंट हाइट निकालेंगे, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, तो कोन का क्या हो जाएगा? कोन का होता है यल, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यच क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यच हमें दिया ही है 2.4 दिया है, तो 2.4 का स्क्वायर कर देंगे, 2.4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आर का दिया है 0.7 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.76 आ जाएगा और ये आएगा प्लस 0.49 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 6.25 आएगा। तो इसका निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा स्लेंट हाइट आ जाएगा। अब हमको फार्मूले में रख करके सॉल्व कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व कर दीजिए। तो हमें निकालना है, इसमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इसमें एक चीज कह रहा है क्या कि कह रहा है कि कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट ऑफ द सेम डायमीटर। अच्छा, कोनिकल की हाइट है, कोन की जो हाइट होती है, तो कोन की जो हाइट है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, ठीक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डायमीटर का बता रहा है, ठीक है। इसमें सॉलिड सिलेंड्रिकल इतना दिया है, डायमीटर 1.4 सेंट, कोनिकल कैविटी सेम हाइट है, ठीक है। तो उतना ही होगा, तो उसकी तो हमको निकालने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि पाई आर एल होता है। तो अब हमको निकालना क्या है कि कर्व सरफेस एरिया, यहां पे लिखना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया, सरफेस ऊपर लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ यहीं पे लिख लें, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले होगा पाई आर एल होगा प्लस 2 पाई आर एच होगा और प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। यहीं पे सॉल्व करना है, पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे मेरे ख्याल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर होता है सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक लाइन और लिख लेंगे, चलिए ठीक है, पाई आर एल होगा और प्लस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, क्या बढ़ाएंगे? लिखेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। अब ये हो जाएगा हमारा
कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है प्लस पाई आर एल होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहीं पे मान रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुणे होगा पाई होगा, देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। तो अब जो है हमको क्या करना है, इसी में मान रखेंगे। तो अब हमको पाई तो ऐसे ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आर के जगह पे हमारा क्या है 0.7 है, यहाँ पे 0.7 लिख देंगे और एच कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का होगा 1.7 होगा। वन पॉइंट कितना दिया है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और सिलेंडर की हाइट 2.4 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। टू 2.4 हो जाएगा प्लस पाई होगा, आर के जगह पे यहीं पे 0.7 रख देंगे और ये जो होगा यल है मेरे प्यारे बच्चों, यल 2.5 आया है और प्लस पाई तो इसे ही रहने देंगे और आर के जगह पे हम लिख देंगे 0.7 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी को सॉल्व कर देंगे, तो इसमें करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, नहीं 1.4 हो जाएगा, 1.4 इंटू 2.4 हो जाएगा, ये पाई होगा और प्लस ये 25 आते कितना हो जाएगा 1.75 ये पाई हो जाएगा और प्लस क्या होगा पाई ये 4.9 होगा और ये पाई हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 का कितना होगा 56 हो जाएगा। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 1.4 होगा, तो 14 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.96 होगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1.4 होगा। क्या करेंगे सिलेंडर आपका सेम डायमीटर, इसका दिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नहीं दिया, ये 2.4 ही रहेगा, 2.4 ही रहेगा, 2.4 रहेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.4 ही रहेगा, तो कंफ्यूजन होने लगा है। 14 4 जा 56 हो जाएगा और 14 2 जा 28 होगा और 28 में 5 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। कितने अंक पे डेसिमल होगा 2 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, 14 चौको 56, ठीक है, ये पाई हो जाएगा और प्लस क्या होगा, अब इसमें 1.75 पाई हो जाएगा और ए होगा 0.49 पाई होगा। अब इसी तीनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 6 में 5 जोड़ दीजिए 11 में 9 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 को 0
और फिर क्या हो जाएगा 3 और 7 3 10 10 और 4 14 14 2 16 हो जाएगा। 16 को 6 कैरी 1 और 3 1 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होगा 5.6 हो जाएगा और ये पाई होगा, सभी में पाई है। तो अब हमारा निकल जाएगा 5, अब ऊपर देख लेते हैं, 5.6 पाई आएगा। पूरा जो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर का जो आएगा, क्या आएगा, ये जो कर्व सरफेस क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा 5.6 पाई आएगा। पाई के जगह पे हम रख लेंगे 5.6 और इंटू 22/7 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17.6 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे। तो मैंने बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चन 3 बताया है। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूँगा। तो सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो थैंक वाज टू लाइव क्लास। दुष्यंत जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा